नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आज की टैरो गाइडेंस रीडिंग में। आप अगर यहाँ पर इस वीडियो तक पहुंचे हो तो ऐसा पॉसिबल है कि यूनिवर्स आपको कोई इम्पोर्टेंट मैसेज देना चाहता है। कुछ पल के लिए अपने मन को शांत करो, एक गहरी सांस लो और आपके मन में जो भी क्वेश्चन है या जो भी ऐसी परेशानी है जिस वजह से आप स्ट्रेस में हो, उसको यूनिवर्स को सौंप दो। याद रखो, एक जनरल रीडिंग है, इसलिए जो बातें आपके जीवन से जुड़ी हुई हैं, आपको महसूस होती हैं, उनको आप स्वीकार करो, एक्सेप्ट करो। जो रेजोनेट ना करे उनको आप इजीली छोड़ दो। आज की कलेक्टिव एनर्जी के लिए जो कार्ड सामने निकाल रही हूं मैं आपके, वो है द स्टार। टैरो में ना द स्टार को सबसे सकारात्मक कार्ड्स यानी कि एक पॉजिटिव कार्ड में से माना जाता है। ये कार्ड हमारे को एक हीलिंग, ब्लेसिंग, डिवाइन गाइडेंस तो देता ही है, साथ में हमें एक होप भी दिखाता है। अगर पिछले कुछ समय से आप इमोशनली एग्जॉस्टिक महसूस करते हो, बार बार सेटबैक मिल रहे हैं, आपको लग रहा है आपकी मेहनत का फल ही नहीं मिल रहा आपको, तो ये कार्ड आपके लिए एक बहुत ही ब्यूटीफुल मैसेज लेकर आया है। यूनिवर्स आपको कह रहा है कि हार मत मानो, जो तुम मांग रहे हो वह तुम्हारी ओर बढ़ रहा है, तुम्हारे पास आ रहा है। कई बार जीवन में ऐसा समय आता है जब हमें लगता है कि हमारी प्रेयर्स नहीं सुनी जा रही। हम कोशिश करते रहते हैं लेकिन हमें कहीं रिजल्ट ही नहीं दिख रहा होता, कहीं रोशनी नहीं दिख रही अंधेरे के बाद की। लेकिन द स्टार कार्ड हमें बताता है कि यूनिवर्स आपके लिए काम कर रहा है, भले ही अभी आपको दिखाई नहीं दे रहा हो। अगर आपकी प्रॉब्लम लव या रिलेशनशिप से थी तो ये गाइडेंस आपके लिए है कि अगर आप किसी रिलेशनशिप में हो तो ये समय हीलिंग और अंडरस्टैंडिंग का है। अगर हाल ही में कोई आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है पार्टनर के साथ, तो उसको प्यार से और पेशेंस से सुलझाने की कोशिश करो। कई बार ना ईगो हमें उस पर्सन से दूर कर देती है जिसे हम वास्तविक में असली में प्यार करते हैं। तो आज का मैसेज आप लोगों के लिए है कि सही होने से ज्यादा जरूरी है कि रिश्ते को सही रखो। अगर आप सिंगल हो तो ये कार्ड आपको ये बता रहा है कि आपका हार्ट चक्रा हीलिंग प्रोसेस में है। जो भी आपके पुराने आपके ऐसी यादें हैं या डिसअपॉइंटमेंट्स हैं या इमोशनल वाउंड्स हैं, वो धीरे धीरे फिनिश हो रहे हैं। आप अपने दिल को आने वाले समय के लिए, आने वाले प्यार के लिए खुला रखो। वहीं अगर आपकी प्रॉब्लम जो है करियर या फाइनेंस से रिलेटेड थी और आप उसके लिए गाइडेंस चाहते थे, तो करियर के क्षेत्र में ये कार्ड बहुत ही एनकरेजिंग कार्ड है, बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है। अगर आप जॉब ढूंढ रहे हो या प्रमोशन आपकी रुकी हुई थी या बिजनेस में ग्रोथ चाहिए था, तो आने वाला जो कुछ टाइम है वो आपके लिए पॉजिटिव अपॉर्चुनिटीज लाता हुआ दिख रहा है। लेकिन यूनिवर्स आपको एक बात याद दिला रहा है यहाँ पर कि मिरेकल्स होते हैं, लेकिन हमें उसके लिए काम करना पड़ता है। मिरेकल्स हैपन व्हेन प्रिपरेशन मीट्स अपॉर्चुनिटीज, यानी अवसर तो आने वाला है लेकिन आपको भी तैयार रहना है, अपने उसके लिए काम करके रखना है। नए स्किल्स सीखिए, अपनी नॉलेज को आप अप टू डेट रखिए, बढ़ाइए, अपने गोल्स को क्लियर रखें। मनी के मामले में भी धीरे धीरे स्टेबिलिटी आएगी। वहीं अगर आपने ये कार्ड हेल्थ के लिए सोचकर आपके लिए आया है, तो भी ये कार्ड एक हीलिंग से, फिजिकल या इमोशनल चैलेंज से अगर आप गुजर रहे हो तो वो उस रिकवरी से जुड़ा हुआ है। आज आप अपने शरीर को थैंक यू कहना शुरू करें। देखिए, आपको भगवान ने कितना अच्छा शरीर दिया है। हम अक्सर अपने शरीर से शिकायत करते रहते हैं, उसको अप्रिशिएट नहीं करते। कुछ मिनट मेडिटेशन करो, ज्यादा पानी पियो, पॉजिटिव थॉट्स पर ध्यान दो और जो नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं कोशिश करो कि उन्हें आप ना आने दो। धीरे धीरे वो अपने आप ही कम हो जाते हैं जब आप सेल्फ केयर के लिए अपने पे ध्यान देते हो, पॉजिटिव चीजों में ध्यान देते हो। स्पिरिचुअल मैसेज अगर आपने यूनिवर्स से मांगा था तो ये आपको याद दिला रहा है कि आप अकेले नहीं हो। कई बार जब हम मुश्किल समय से गुजरते हैं तो हमें लगता है कि सब कुछ हमारे खिलाफ है, लेकिन असली में ना कई ब्लेसिंग्स ऐसी होती हैं जो हमें बाद में समझ में आती हैं। जो रास्ता आज बंद हुआ दिख रहा है ना, वही आपको बाद में पता चलेगा कि आपकी सुरक्षा के लिए बंद हुआ था। जो अपॉर्चुनिटीज छूट गई हैं वो हो सकता है इसलिए छूटी हो क्योंकि उससे बेटर अपॉर्चुनिटी आगे वेट कर रही हो।
स्टार कार्ड कहता है कि ट्रस्ट द टाइमिंग ऑफ योर लाइफ। जो भी आपको चीज मिलती है वो सही समय पर मिलती है। तो आज आप क्या क्या साइंस आपको देखने को मिल सकते हैं, कुछ आज आपको यूनिवर्स कैसे मैसेज दे सकता है। आपको 111, 222, 444 या 777 जैसे नंबर अगर दिखते हैं या आज आपको देखने को मिलते हैं, या कोई ऐसा प्रेरणादायक मैसेज सुना आपने जो जिससे आपको मोटिवेशन मिलती है, तो अचानक ऐसा भी हो सकता है कि किसी पुराने फ्रेंड से आपका कांटेक्ट हो जाए जिसके साथ बात करके आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी निकल सकता है, या मन में आपको शांति और क्लैरिटी और महसूस हो सकती है। तो अगर ऐसा कुछ आपके साथ होता है तो इन चीजों पर ध्यान देना। साथ ही एक आज की छोटी सी मैनिफेस्टेशन एक्सरसाइज ये है कि सोने से पहले आंखें बंद करेंगे आप और आप सोचेंगे कि आपकी सबसे बड़ी जो इच्छा है पहले ही पूरी हो चुकी है। उस खुशी को आपने फील करना है, उस ग्रेटिट्यूड को आपने महसूस करना है, फिर यूनिवर्स को आपने थैंक यू कहना है। अगर आप बिल्कुल न्यू हो मैनिफेस्टेशन में तो आप उस सबसे बड़ी इच्छा ना लेकर छोटी छोटी इच्छाओं से शुरू करें और इसको आप छोटी सी प्रैक्टिस को अपने धीरे धीरे वाइब्रेशन में बदल पाएंगे। वहीं आज के एफर्मेशन की बात करें तो आज की एफर्मेशन है, मैं यूनिवर्स पर विश्वास करता या करती हूँ। मेरे जीवन में सही समय पर सही अवसर आ रहे हैं। मैं हीलिंग, एबंडेंस, लव और हैप्पीनेस को स्वीकार करता या करती हूँ। मैं सुरक्षित हूँ, सुरक्षित हूँ, सुरक्षित हूँ और डिवाइन गाइडेंस प्राप्त कर रहा या कर रही हूँ। इस एफर्मेशन को आज 21 बार आपको दोहराना है और अंत में यूनिवर्स का संदेश आप लोगों के लिए सिर्फ इतना है, जो खो गया उसे जाने दो, जो आ रहा है उसका स्वागत करो, जो आपके पास है उसके लिए आभारी रहो यानी थैंकफुल रहो। यही आज की रीडिंग अगर आपके साथ रेजोनेट कर रही है तो कमेंट में लिखो आई ट्रस्ट द यूनिवर्स। जल्दी मिलते हैं अगली रीडिंग में एक अगली एनर्जी में जो पॉजिटिव होगी, सकारात्मक ऊर्जा से भरी होगी। तब तक के लिए लव, लाइट और डिवाइन ब्लेसिंग आप सब